हेलो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसका मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड मतलब ये जो डिजीज़ है हम कहीं से लिए हैं, अपने आप नहीं हुआ है। इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब इसमें इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी हो जाता है, इम्यूनिटी का। और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब आपको बैक्टीरिया, अगर इम्यूनोडिफिशियंसी हो गया, आपको मान लीजिए बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर दे रहा है, वायरस इन्फेक्ट कर दे रहा है, या क्या कहते हैं फंगस इन्फेक्ट कर दे रहा है, तो सभी के सिम्टम्स आएंगे क्योंकि आपका इम्यूनिटी का लॉस हो चुका है। अब देखिए, पहली बार जो है बहुत लोगों ने बताया था कि पहली बार मंकी के बीच में आया था, उसके बाद जो है फर्स्ट जो है ह्यूमन में जो है 1981 में पाया गया था। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है, मेनली एक रेट्रोवायरस होता है जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। अब देखिए ये होता कैसे है। पहली बात, इसका कॉन्टेमिनेशन कैसे होता है और इसमें सेल में क्या क्या प्रोसेस होती है एड्स होने की वजह से, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और इसका टेस्ट क्या है। यही तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एड्स जैसे हमारा नॉर्मल सेल है उसका बॉस होता है, जैसे एक सेल है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा हमारा जो पूरा सेल है वो कंट्रोल्ड होता है। अब जेनेटिक मटेरियल को ही जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए होता क्या है, हमारा जो वायरस HIV वायरस होता है वो जेनेटिक मटेरियल उसका होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बस अभी इतना बात याद रखिए। अब हम कैसे HIV वायरस का या रेट्रो वायरस का ट्रांसमिशन होता है। अब HIV वायरस और रेट्रो वायरस का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस जनरली होकर, पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए क्या कहते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है एड्स से, HIV वायरस से, अगर आप उससे सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको एड्स हो सकता है, क्या होगा ही, 90% चांसेस है। और दूसरा क्या है, बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। आप कभी भी ब्लड डोनेट करने जाते हैं या ब्लड जो है क्या कहते हैं आपके अंदर जो है लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो उसका प्रॉपर चेकअप होता है, इसके अंदर कहीं HIV वायरस तो नहीं है। पता लगे हमें जो है, मान लीजिए हॉस्पिटल में गए, आपके मतलब कोई ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है, हम ब्लड चढ़ाते हैं इसलिए क्योंकि आप वीकनेस फील, आपके अंदर ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है, तो वहाँ भी प्रॉपर गाइडेंस या ध्यान देना रहता है कि हमको इस ब्लड में HIV वायरस निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब देखिए ये चीज़ें तो हो गई। बाई शेयरिंग, तीसरा क्या है, बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बोल रहा है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, ड्रग जो हम लगाते हैं, कल हम बात कर चुके थे स्मैक के बारे में, उसको इंजेक्टेबल होता है, इंजेक्शन के थ्रू हम स्मैक ले सकते हैं या स्नॉटिंग के थ्रू। मान लीजिए कोई इंजेक्शन के थ्रू ले रहा है और क्या कह रहे हैं, उसको जो है वो एड्स से पीड़ित है, ये HIV से ग्रसित है। अब वो वहीं सेम नीडल का यूज़ वो भी कर रहा है और वहीं सेम नीडल जो इन्फेक्टेड पर्सन है वहीं सेम नीडल का यूज आप भी कर रहे हैं, तो अब आपके अंदर भी HIV वायरस आ गया, वहीं सेम नीडल कोई और भी कर रहा। मतलब इसमें मल्टीपल जो पार्टनर्स हैं अगर हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको एड्स होने की संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए चौथा कंडीशंस क्या है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। मान लीजिए आपकी मदर या कोई भी इन्फेक्टेड है, मतलब मदर के थ्रू प्लेसेंटा जो है चाइल्ड को हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि जितने भी मदर के थ्रू हम जो है एम्ब्रियो, मतलब जो है हमारा जो फीटस होता है, फीटस स्टेज में होते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन होता है या सब कुछ होता है प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिलता है, और प्लेसेंटा के थ्रू क्या HIV वायरस भी मिल जाएगा। और एक चीज़ जाने रहिए, प्लेसेंटा के थ्रू IgG एंटीबॉडी होती है, वो भी जो है प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी जो है मजबूत है। क्यों मजबूत है, क्या होता है, मान लीजिए हमारे अगल बगल बहुत सारे वायरसेस या बैक्टीरिया या फंगाई टहल रहे हैं, ये हमको अपने आँखों से नहीं दिख रहा है, अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करें तो हमको दिखने लगेगा। अब देखिए, लेकिन हम उससे क्यों इन्फेक्टेड नहीं हो गए, मान लीजिए इधर देखा, आँख में देखा, आँख में घुस गया वायरस, ठीक है, या क्या है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, क्यों नहीं हो रहा है, आँख तो हमारी ओपन है या मुंह तो हमारा ओपन है, क्या होता है आँख में ही जैसे हमारा एंटीबॉडी पाया जाता है IgA, समझ रहे हैं, IgA तुरंत उसको ख़त्म कर देगा,
समझ रहे हैं, मुंह के थ्रू घुसेगा उसमें भी IgA एंटीबॉडी पाया जा रहा है, वो वहाँ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाक के थ्रू घुसेगा उसमें भी क्या कहते हैं हमारा जो है IgA एंटीबॉडी पाया जा रहा है। मतलब हमारी इम्यूनिटी जो है वो अभी भी मजबूत है। अब क्या करता है HIV वायरस, इसमें करता क्या है, HIV वायरस जो है हमारा जो बॉस मॉलिक्यूल बॉस होता है हमारे सेल का, उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल DNA मॉलिक्यूल। अब DNA मॉलिक्यूल हमारे सेल का बॉस होता है। अब देखिए मान लीजिए आपका जो है नॉर्मल कंडीशन में कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस हो या कुछ भी, सेल अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। समझ रहे हैं, कोई भी DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन कोई भी सेल अपने आप को एक्सप्रेस करेगी प्रोटीन ही बना के। अब देखिए उसमें क्या है, बॉस मॉलिक्यूल को ही जो हमारा RNA होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल HIV वायरस का, उसको 2-3 तमाचा मारता है, उस बॉस मॉलिक्यूल को ही भगा देता है कि तुम्हारे हिसाब से काम नहीं चलेगा, काम हमारे हिसाब से चलेगा। आई एम द बॉस ऑफ होल सेल, नाउ आई एम द बॉस ऑफ होल सेल। अब देखिए क्या होता है इसमें, एक सिंपल सी बात है, DNA से DNA बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डुप्लीकेशन। DNA से क्या कहते हैं RNA बनना, ट्रांसक्रिप्शन। और क्या कहते हैं RNA से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस तो हो गई। अब देखिए अगर आपका RNA से DNA बन रहा है, RNA के टेम्पलेट पे DNA बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और बाय द हेल्प ऑफ किसकी एंजाइम से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखिए क्या होता है, हमारा मान लीजिए एक सेल है, ये हमारा पूरा एनिमल सेल है, हम बना ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, एनिमल सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है। अब सेल में आपका रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारा मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल है, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। तो ये घुसता है कहाँ जाके घुसेगा, एक कट मारेगा क्या कहते हैं एनिमल सेल में, ये घुस जाएगा क्या कहते हैं एनिमल सेल में, और उसको जो है एनिमल सेल में क्या करेगा, RNA से DNA में कन्वर्ट हो जाए। आप एक हिसाब से समझ लीजिए, एनिमल में सेल में घुसेगा और RNA से DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एंजाइम की मदद से ये तो DNA में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब उसका बॉस कौन है, एनिमल सेल का बॉस कौन हो गया, मान लीजिए आपके अंदर ये घुसा, तो आपका बॉस कौन हो गया, जेनेटिकली हम सब की सेल जो है कंट्रोल्ड होती हैं बॉस मॉलिक्यूल, मतलब जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल अब तो हो गया हमारा HIV वायरस। तो वो क्या करता है, कहता है ये जितना भी काम तुम कर रहे थे अब तक, मतलब अब तक तो दूसरा जेनेटिक मटेरियल था, अब तो मैं बॉस बन गया हूँ, अब जितना भी काम कर रहे थे वो हमारे जो मैं कहूँगा वही होगा। एक काम करो, ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा RNA HIV वायरस आप प्रोड्यूस करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा HIV वायरस प्रोड्यूस होता है, फिर वो दूसरे सेल में जाता है, एक से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे ओवरऑल बॉडी में धीरे धीरे इन्फेक्टेड होते चले जाते हैं। अब इसका टेस्ट क्या होता है, तो क्या होता है हमारा इम्यूनिटी का ये घुसते ही पहले एक काम जान लीजिए, हेल्पर T सेल जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको ही ख़त्म करना शुरू कर देता है, उसको ही डिस्ट्रॉय करने लगता है हेल्पर T सेल्स को। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, हेल्पर T सेल्स हमारी ख़त्म हो रही है तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जा रही है, तो हम बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स हम इसमें चलाते हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स क्या करता है, वायरस की मतलब जो है एबिलिटी को सप्रेस कर सकता है, मतलब समझ रहे हैं, सप्रेस कर सकता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता HIV वायरस को। तो हम एंटीवायरल ड्रग्स का जो है यूज करके केवल हम लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है जानते हैं आप, अगर मान लीजिए आप आज HIV वायरस से या रेट्रो वायरस से इन्फेक्टेड हुए, तो आपका जिस दिन सिम्टम्स आएगा उस दोनों के बीच के गैप को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है इतना लंबा होता है 5 से 10 साल, हो सकता है पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 से 10 साल हम अप्रॉक्स, आपको पता भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हैं हम कहाँ इन्फेक्टेड हुए थे यार HIV वायरस। फाइनल जो है हमको पता चलता है हम तो HIV वायरस हमको है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए टेस्ट क्या है, टेस्ट हमारा जो है इलिसा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। समझ रहे हैं, इलिसा क्या फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका जो है हमारा टेस्ट होता है कि HIV के लिए। अब दूसरा क्या है,
एक जो है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, क्या उसके खिलाफ हम एंटीबॉडी बनाते हैं तो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो हम पता लगा लेते हैं एड्स। मान लीजिए हम माइल्ड कंडीशन में भी पता लगा सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट से। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई और इसको जो है स्कूलों में या इसका प्रॉपर, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ऑलवेज बी रिमेंबर, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अब देखिए स्कूलों में अवेयरनेस देना, टीनेजर्स जो हैं या जो स्मैक का इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, इंट्रावेनस ड्रग्स ले रहे हैं, क्या कहते हैं इंजेक्शन के थ्रू, वो मान लीजिए जो है संक्रमित है एड्स से, तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। जैसे हमारा जो है वायरस आया कोरोना वायरस, ये भी इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जा रहे हैं, इसमें कई सारे म्यूटेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा RT-PCR का जो टेस्ट है कहीं में निगेटिव बताता है, कहीं में पॉजिटिव, क्योंकि वो स्पेसिफिक होता था उस कंसंट्रेशन लेवल के लिए जो पहले था। अब तो जो है क्या कहते हैं उसके अंदर तो म्यूटेशन हो रहे हैं, उसका फर्स्ट वेरिएंट, सेकंड वेरिएंट अब सुनाई दे रहा, थर्ड वेरिएंट भी आ रहा है। तो समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं। हम अपने टॉपिक इसके लिए जो है सरकार भी प्रॉपर जो है एजुकेशन नाको चलाया, समझ रहे हैं, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और क्या कहते हैं नेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या था, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं नाको। एक NGO चला, नॉन गवर्नमेंटल जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO जिसको बोलते हैं। और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब अवेयरनेस जो है, हम इन सारी चीज़ों के बीच में जो है अवेयर रहें, ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल हो। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कोई सा भी बीमारी हो या कोई सा भी दिक्कत हो, हमको प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो धन्यवाद, हम इस पे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसका क्या है, इस कैसे हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। पहला है इन्फेक्टेड पर्सनस के हम सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो हम जो है एड्स से जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड, मान लीजिए कोई कॉन्टेमिनेटेड ब्लड है, उसमें जो है HIV का वायरस है, तो क्या कहते हैं उससे भी हमें ट्रांसफ्यूजन से एड्स हो सकता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स, जैसे आप बताए थे, एक को जो है दूसरा भी लगा लिया, तीसरा भी लगा लिया, चौथा भी लगा लिया, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशंस हमारे जो है मदर के थ्रू प्लेसेंटा को फीटस के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसमें से एड्स की HIV वायरस की जाने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। और फ्रॉम ये तो ख़त्म, इसका टेस्ट क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमें ख़त्म हो गई। अब इसमें क्या होता है, जब हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाता है तो हम कहीं, जब इम्यूनिटी ख़त्म, तो HIV वायरस जो है कहीं भी मतलब जो है इम्यूनिटी वीक कर दिया, तो चाहे आप बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर रहे हैं तो उसका सिम्टम्स अलग आएगा, फंजाई से इन्फेक्ट हो रहे हैं उसका सिम्टम्स अलग आएगा, मतलब समझ रहे हैं, तो सबका सिम्टम्स अलग आएगा। आपको फीवर हुआ तो आप पैरासीटामॉल खा लिए, मान लीजिए फर्स्ट सिम्टम्स ये आपको शो कर रहा है, फीवर हुआ, उसके बाद आपको TB हो गया तो TB का इलाज कराने जुट गए, क्योंकि उसका टेस्ट तो आप करा ही नहीं रहे हैं। जो होता है उसका टेस्ट क्या, ELISA, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी होता है। तो ये सारी टेस्ट जो है, और अवेयरनेस जो है, हम 4 लोगों को और अवेयर करें, यही हमारे लिए एड्स से हम तभी मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे महत्वपूर्ण लेक्चर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।